ओंकार क्या है? ओम क्या है? बहुत सारे लोग ओम का जाप करते हैं, जरा ओमकार तो बताइए। ओम में ऊपर से आता है हर्षुकार, नीचे से दीर्घिकार, आगे से मकार, ऊपर से अर्धचंद्राकार और उसके ऊपर बिंदु है। आकार है ब्रह्मा, हर्षुकार है विष्णु, मकार है महादेव, अर्धचंद्र है अद्या और बिंदु है निरंजन। आकार ब्रह्मा है वायु तत्व, हर्षुकार विष्णु है जल तत्व, मकार महादेव है अग्नि तत्व, अर्धचंद्राकार अद्या है धरती तत्व और बिंदु निरंजन है आकाश तत्व। आकार ब्रह्मा का इंद्रियानी है त्वचा यानी लिंग, विष्णु का इंद्रियानी है जिह्वा, महादेव का इंद्रियानी है आंख, अद्या का इंद्रियानी है नाक, निरंजन का इंद्रियानी है कान। तो कान सुंदर शब्द सुनना चाहता है, नाक सुंदर गंध लेना चाहता है, आंख सुंदर रूप देखना चाहता है और जिह्वा सुंदर स्वाद लेना चाहता है और त्वचा सुंदर स्पर्श करना चाहता है। स्पर्श के फेरा में हाथी मर जाता है, स्वाद के चक्कर में मछली मर जाती है और रूप के चक्कर में भावरा मर जाता है, गंध के फेरा में भावरा आता है और शब्द के फेरा में मिर्गा मर जाता है। यही तो आपका ओम है। ओम को इतना महत्व दिया, इतना आगे बढ़ा के ले गया कि ओम के जैसा शब्द तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं ओम के जैसा खतरनाक शब्द ही दुनिया के अंदर नहीं है। समझ के देखिए, समझ के। साहब कबीर कहते हैं ओंकार आदि जो जाने, लिखी और मेटे ताई सो माने। अब बोलिए ओम बोर्ड पर कौन लिखेगा? ओम शब्द बोर्ड पर कौन लिखेगा? मनुष्य। और मिटाएगा कौन? तो लिखने और मिटाने वाला बड़ा है कि वो अक्षर बड़ा है? वो अक्षर बड़ा है कि लिखने और मिटाने वाला बड़ा है? कौन बड़ा है? जरा समझिए बात को। साहब कबीर कहते हैं वेद बरा की जिन उपजाया, वेद किसी ने लिखा, अब कानून बना के आपके माथे पर छाप दिया, आपके माथे पर रख दिया, आप डिरियाते रहिए पूरा जीवन भर। करके रख दिया है आपके माथे पर, डिरियाते रहिए इसके फेर में, जमीन बेच के सलाद करते रहिए। बाप माए के वेद बना दिया आपके लिए। जमीन बेच के बेटी का विवाह कीजिए, मुंडन कीजिए, छठ कीजिए, होली कीजिए, दिवाली कीजिए, बैनाथ जाइए, जगन्नाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, हरिहरनाथ जाइए, पशुपतिनाथ जाइए, गंगा में नहाइए, जमुना में नहाइए, कमला में नहाइए, सब धन फूक दीजिए इसी में। ये वेद ने आपके लिए क्या किया है? बंधुओं, जब ये बात सदगुरु कबीर बोले, फिर थर्रा गए सब लोग और फिर कबीर साहब को घेर लिया। कहा बाबा, वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। ओंकार क्या है? ओम क्या है? बहुत सारे लोग ओम का जाप करते हैं, जरा ओमकार तो बताइए। ओम में ऊपर से आता है हर्षुकार, नीचे से दीर्घिकार, आगे से मकार, ऊपर से अर्धचंद्राकार और उसके ऊपर बिंदु है। आकार है ब्रह्मा, हर्षुकार है विष्णु, मकार है महादेव, अर्धचंद्र है अद्या और बिंदु है निरंजन। आकार ब्रह्मा है वायु तत्व, हर्षुकार विष्णु है जल तत्व, मकार महादेव है अग्नि तत्व, अर्धचंद्राकार अद्या है धरती तत्व और बिंदु निरंजन है आकाश तत्व। आकार ब्रह्मा का इंद्रियानी है त्वचा यानी लिंग, विष्णु का इंद्रियानी है जिह्वा, महादेव का इंद्रियानी है आंख, अद्या का इंद्रियानी है नाक, निरंजन का इंद्रियानी है कान। तो कान सुंदर शब्द सुनना चाहता है, नाक सुंदर गंध लेना चाहता है, आंख सुंदर रूप देखना चाहता है और जिह्वा सुंदर स्वाद लेना चाहता है और त्वचा सुंदर स्पर्श करना चाहता है। स्पर्श के फेरा में हाथी मर जाता है, स्वाद के चक्कर में मछली मर जाती है और रूप के चक्कर में भावरा मर जाता है, गंध के फेरा में भावरा आता है और शब्द के फेरा में मिर्गा मर जाता है। यही तो आपका ओम है। ओम को इतना महत्व दिया,
इतना आगे बढ़ा के ले गया कि ओम के जैसा शब्द तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं ओम के जैसा खतरनाक शब्द ही दुनिया के अंदर नहीं है। समझ के देखिए, समझ के। साहब कबीर कहते हैं ओंकार आदि जो जाने, लिखी और मेटे ताई सो माने। अब बोलिए ओम बोर्ड पर कौन लिखेगा? ओम शब्द बोर्ड पर कौन लिखेगा? मनुष्य। और मिटाएगा कौन? तो लिखने और मिटाने वाला बड़ा है कि वो अक्षर बड़ा है? वो अक्षर बड़ा है कि लिखने और मिटाने वाला बड़ा है? कौन बड़ा है? जरा समझिए बात को। साहब कबीर कहते हैं वेद बड़ा की जिन उपजाया। वेद किसी ने लिखा, अब कानून बना के आपके माथे पर छाप दिया, आपके माथे पर रख दिया। आप डिरियाते रहिए पूरा जीवन भर, करके रख दिया है आपके माथे पर। डिरियाते रहिए इसके फेर में, जमीन बेच के सलाद करते रहिए। बाप माए के वेद बना दिया आपके लिए। जमीन बेच के बेटी का विवाह कीजिए, मुंडन कीजिए, छठ कीजिए, होली कीजिए, दिवाली कीजिए, बैनाथ जाइए, जगन्नाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, हरिहरनाथ जाइए, पशुपतिनाथ जाइए, गंगा में नहाइए, जमुना में नहाइए, कमला में नहाइए, सब धन फूक दीजिए इसी में। ये वेद ने आपके लिए क्या किया है? बंधुओं, जब ये बात सदगुरु कबीर बोले, फिर थर्रा गए सब लोग और फिर कबीर साहब को घेर लिया। कहा बाबा, वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बात तो सही है।